नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसान उपाय। मंगलवार के दिन लौंग का प्रयोग जीवन की मुश्किलों से बाहर आपको निकाल सकता है। कभी कभी जीवन हमसे अग्नि परीक्षाएं लेता है, ऐसे मोर पिला के छोड़ देता है, इतने कष्ट देता है कि हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या टूट जाना सही है, या उनसे बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा प्रयोग ही काफ़ी होगा? आपके जीवन जीने के जो राह हैं उसको बेहतर बनाएगा और जीवन की जो समस्याएं हैं उसको समाप्त कर देगा। आज हम आपको एक लौंग का प्रयोग बताएंगे जो आप मंगलवार के दिन करें। वैसे तो किसी के भी दिन किया जा सकता है, चाहे वो शनिवार हो मंगलवार हो, लेकिन मंगलवार के दिन चूँकि हनुमान जी का दिन है तो विशेष प्रयोग आपके जीवन में जो सफलता के द्वार हैं वो आपके लिए खोल देता है, आपकी परेशानियों को कम करता है। तो आज हम आपसे लौंग के प्रयोग की बात करेंगे। जीवन में कभी कभी क्या होता है, ग्रहों की चाल भी कुछ ऐसी चलती है कि आप परेशानियों में घिर जाते हैं। कई बार तो शनिदेव भी नाराज हो जाते हैं, कई बार राहु केतु की समस्या इतनी परेशान करती है कि आप तबाह हो जाते हैं, और कभी आपके पड़ोसी ही दुश्मनी निकाल लेते हैं। तो आज हम आपके साथ एक सिंपल सा प्रयोग बताएंगे। देखिए, सनातन धर्म में लौंग को बहुत पवित्र माना जाता है, पूजा पाठ में भी यूज होता है लौंग का, और लौंग का प्रयोग अगर आप खाने में करें तो स्वाद भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वैसे लौंग का प्रयोग पूजा के साथ तांत्रिक क्रियाओं में भी होता है। अगर आपको अपनी किस्मत को बदलने की चाहत है, सपनों को पूरा करने की चाहत है, तो लौंग का एक छोटा सा प्रयोग आपके हर सपनों को पूरा करेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो एक बात जान लें। अगर आपको लगता है कि राहु केतु के कारण जीवन में ज़्यादा परेशानी है, राहु केतु आपके जीवन में भूचाल सा लाकर रख चुका है, तब एक सिंपल सा प्रयोग करें। क्या करेंगे? किस भी मंगलवार के दिन आप ये प्रयोग कीजिएगा और इसके प्रयोग के आपको फल हाथों हाथ मिलेंगे। कई बार होता क्या है ना, अपने भी शत्रुता निकालते हैं, कई बार पड़ोसी होते हैं, व्यवसाय स्थल पर शत्रु बढ़ गए हैं, आप जॉब करते हैं वहाँ शत्रु हैं। आप चाहते हैं कि शत्रु आपसे शत्रुता ना रखें, आपके विरोध में कुछ भी ना करें, तो ऐसा क्या करें कि उनके बुद्धि को ही आप बांध दें, उनके दिमाग को ही आप पलट दें। बहुत सिंपल प्रयोग है, किसी भी शनिवार की रात ये प्रयोग कीजिएगा। क्या करना है? बहुत सिंपल है। जब भी प्रयोग करें अपने बालकनी में, छत पे, ऐसे जगह में करें कि जहाँ पर खुला खुला सा हो और कोई आपको रोके टोके नहीं। शांत मुद्रा में आपको 7 लौंग, बिल्कुल साबुत लौंग लेना है, और इसको लेकर आप खुले स्थान पे चले जाइए। अब बाएं हाथ में लौंग को रखें। अब आपका शत्रु कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं आपके बहुत सारे शत्रु हैं, तो ये प्रयोग पहले जो सबसे बड़ा शत्रु है उसका नाम लेके करें। मुख्य होता है ना, मुखिया, तो उसका नाम लेकर करना है। तो आप शत्रु का नाम, अब मान लेते हैं रोहन है, तो हाथ में 7 लौंग लेना है, बाएं हाथ में बोलिए रोहन, फूंक मारिए उस लौंग में, फिर बोलिए रोहन, फिर फूंक मारिए, 21 बार कीजिए, 21 बार। अब इस लौंग को आप जब 21 बार कर लें और किसी भी चीज़ के सहारे आप आग जला लें, आप जो गाय के गोबर के उपले होते हैं उसके सहारे जला सकते हैं, आप कोई कूट वगैरह जला सकते हैं। देखिए, खुला स्थान पे आपको जलाना है, आप कपूर के सहारे भी जला सकते हैं, जो मर्जी उसके सहारे जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं आपके घर में वो भी साधन नहीं है, तो गैस चूल्हा के सहारे भी आप कहीं पर साइड में जला सकते हैं, किसी कागज़ वगैरह में रख के, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप जला दें, और ये प्रक्रिया करने के समय कहीं रोके टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। और सुबह में, अगले दिन सुबह जब वो ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, कहीं घर से बाहर निकलकर मिट्टी में दबा दीजिए। ये प्रयोग लगातार 3 मंगलवार को करें, आपको हाथों हाथ इसके रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे।
अगर आपको किसी कार्य में बार बार असफलता मिल रही हो, आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा हो, नौकरी रोजगार में तरक्की ना हो, या फिर किसी विशेष कार्य से आप घर से निकलते हैं लेकिन वो कार्य पूरे नहीं होते, छोटा सा प्रयोग करें। किसी भी मंगलवार के दिन आप एक नींबू, पीले रंग का नींबू लें, 4 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ पर बैठ जाएं, लेकर हनुमान चालीसा पढ़ें और पढ़ने के दौरान ही 4 लौंग को नींबू में 4 दिशाओं का द्योतक मान के चारों तरफ लगा दें। अब हनुमान जी के चरणों में रखें, उन्हें प्रणाम करें और अपने पॉकेट में लेकर वहाँ से निकल जाएं। जो भी कार्य करने के लिए आप जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगा। और बाद में इस नींबू को लाकर हनुमान जी के मंदिर में जब आपको काम में सफलता मिल जाए तो लाकर रख दीजिएगा, या फिर चाहें तो कहीं मिट्टी में दबा दें या बहते पानी में डाल दें। तो ये नींबू का प्रयोग आपके तमाम तरह की परेशानियों को, बाधाओं को हर लेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लेकिन अचूक प्रयोग है। रिजल्ट हाथों हाथ आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात जान ले, कभी कभी क्या होता है, घर में लोग अचानक से बीमार हो जाते हैं, घर में झगड़े लड़ाई होने लगते हैं, बरकत खो जाता है, दवाइयों पर खर्चे हो रहे हैं, बहुत तरह की परेशानियाँ। तब एक सिंपल सा काम कीजिएगा, रात में सोने के पहले अपने हाथ में, दाहिना या बायां मायने नहीं रखता, 2 लौंग ले लें और सर से वार कर, सभी सदस्यों के सर से 3 बार उल्टा वार कर घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलकर उत्तर दिशा में फेंक दें तो राहत मिलेगी। जाएंगे तो शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए ये प्रयोग बहुत कारगर है। इसको आप किसी भी शनिवार की रात कर सकते हैं। अब आपके घर में नियमित रूप से दिया बाती भी होता होगा, पूजा पाठ भी होता होगा, लेकिन एक नियम बना लें, हर शनिवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें, जीवन के कष्ट मिट जाएंगे। क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हर शनिवार के दिन वैसे तो लोग पीपल के नीचे दिया जलाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जा पाते, काम की अधिकता है या फिर वृक्ष ही आपके घर से बहुत दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी का अगर मंदिर है आसपास तो वहीं पर जाइए, सरसों के तेल का दिया लेकर और उसमें 2 लौंग डालकर जलाएं, उनकी आरती करें और उन्हें प्रणाम करें। हर कष्ट से, हर बाधाओं से, चाहे वो व्यापार की बाधा है, आपके रोजगार की बाधा है, आपके करियर की बाधा है, घर की समस्याएं हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब आप घर में शाम के समय दिया बाती करें तो इस दीपक में, चाहे वो दिया घी का हो या सरसों के तेल का हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस दीपक में 2 लौंग डालकर ही पूरे घर में दिखाइए। अगर आप कपूर से भी दिखाते हैं तो भी उसमें 2 लौंग डालकर जला लें, पूरे घर में दिखाएं। अगर किसी विशेष प्रयोजन के लिए आपको आरती करनी है या आपके जीवन में ज़्यादा कष्ट बढ़ गए हों, तब जब आप लौंग और कपूर जलाएंगे तो उसमें 2-3 दाने इलायची के डाल दीजिएगा। इलायची छोटी हो या बड़ी हो, यानी ग्रीन वाली हो या ब्राउन वाली, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 दाने उसमें से निकाल लेना है और उसको कपूर लौंग के सहारे जला देना है। तो पूरे घर में दिखाइए, जब इसकी लपटें उठने लगे पूरे घर में दिखाइएगा तो नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। अगर लगे कि आपको लगता है घर में कुछ ज़्यादा ही निगेटिव एनर्जी हो गया है, बुरे सपने आते हैं, कलह कलेश लगता है, आपको हमेशा लगता है भारी भारी सा एहसास होता है कोई है घर में, तब जब आप लौंग और कपूर जलाएंगे तब उसमें 1 चुटकी पीला वाला सरसों डाल के जला के पूरे घर में दिखाइए। जब ये शांत हो जाए तब इसको पानी में डाल के हल्का सा छींटा घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दीजिएगा और बाकी का बचा हुआ कहीं मिट्टी में डाल दें। यकीन मानिए, जीवन के सारे कष्ट यहाँ से समाप्त होने शुरू होंगे। एक नियम बना ले, हर शनिवार के दिन करें। तो लौंग का ये प्रयोग बहुत सिंपल है। अब हम आपको एक छोटा सा काम बताते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, आपके दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं, आप परेशान हैं, कई बार तो घर के ही लोग दुश्मन होते हैं। क्या करेंगे? शनिवार के दिन से या बुधवार के दिन से ये प्रयोग आप करना शुरू कर दें। क्या करेंगे? 2 लौंग माँ दुर्गा को, अपने घर में ही माँ पार्वती का ही रूप माँ दुर्गा है, उनको नियमित रूप से अर्पित करें। माँ पार्वती को भी कर सकते हैं, शिव जी तो होंगे ना, माँ पार्वती को। आज आपने लौंग अर्पित किया, अगले दिन उसको उठाइए, फिर अगले दिन आप फ्रेश 2 लौंग अर्पित कर दें। जो आपने पहले वाला लौंग उठाया है उसको जब घर से बाहर निकले, एक मुंह में ले लें, एक पास में रख लें, बाद में उसको भी खा लीजिएगा, यानी दोनों लौंग खा लेना है। अब ये प्रयोग आप जारी रखें, अनवरत जारी रखें, कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यहाँ तक कि ये प्रयोग करने से आपका भाग्योदय होता है। तो लौंग के छोटे छोटे प्रयोग पर आपके भाग्य को बदल सकता है। अगर बहुत ज़रूरी काम से आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप चाहे आपके
आपके वो काम में आपको सफलता मिले, तब क्या करेंगे? तब घर के मुख्य दरवाजे पर घर से बाहर निकलने के वक्त एक लौंग रख दें। अब उस लौंग पर अपना दाहिना पैर रखकर घर से बाहर निकल जाए और दोबारा से पीछे मुड़कर घर मत आइएगा। एक बार निकल गए सो निकल गए, नहीं तो ये टोटका काम नहीं करेगा। आप जिस भी काम से जाएंगे ना, वो काम सफल होगा, वो काम पूरा हो जाएगा। तो ये प्रयोग आपके तमाम अधूरे कार्यों को पूरा करवाएगा, आपके मनोरथ को पूरा करेगा। आज हमने लौंग के आपके साथ 4 टोटके शेयर किए। उम्मीद है ये आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये टोटके हर हाल में काम करेंगे। बस आपको दिल से करना है प्रयोग, और अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो मत कीजिए, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। जब आप दिल से पुकारते हैं ना आत्मा से परमात्मा को, तो परमात्मा को आना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। धन्यवाद।